जय मसीह की दोस्त। यह वीडियो किसी को जुदा करने के लिए नहीं है और यह वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह वीडियो सिर्फ एक आईना है। यदि आप सच में यीशु मसीह को मानते हैं तो आज यीशु मसीह आपसे 5 सवाल पूछ रहे हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, दिल से जानते हैं, तो प्रभु यीशु आज सच में आपसे 5 सवाल पूछ रहे हैं। और यह जवाब कमेंट में नहीं देना है मेरे दोस्त, यह जवाब अपने अपने दिल में देना है, जिससे प्रभु यीशु सेक्रीफाई हो सके, मतलब यकीन हो सके कि हाँ प्रभु यीशु जो सवाल पूछ रहे हैं उनका उत्तर या उनका जवाब उनको मिला या नहीं मिला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जय मसीह की दोस्त, मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बनना, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और हम कभी झूठ नहीं बोलते। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह 5 सवाल जो मैं पूछने वाला हूं आपसे, प्रभु यीशु पूछने वाले हैं आपसे, इनका जवाब आपको कमेंट में नहीं देना है, आप अपने आत्मिक मन से देंगे। यदि आपका जवाब हाँ है तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके साथ हैं और आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रभु यीशु कहते हैं, क्या तुम मुझे सिर्फ जरूरत में याद करते हो? जब सब कुछ ठीक होता है तो प्रभु यीशु आपको याद नहीं रहते हैं, या फिर तब याद आते हैं प्रभु यीशु जब आपके आंसू गिरते हैं, जब आपके पास बीमारी होती है, जब आपके पास परेशानी होती है, जब आपके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जब लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं, लोग आपको अंधकार में डाल देना चाहते हैं, तब यीशु मसीह याद आते हैं? या उससे पहले भी आपने कभी अच्छे दिन में प्रभु यीशु को याद किया? तुम तो मुझे पिता कहते हो, क्या तुम मेरे साथ अपना समय बिताते हो? क्या तुम सच में मुझे पिता मानते हो? क्या तुम सच में मेरे साथ कभी अपना कीमती वक्त निकाला है, या मुझे उस प्रकार से इस्तेमाल करते हो जब जरूरतें पड़ी प्रभु को याद कर लिया, अपना काम हो गया, बस प्रभु को याद करना बंद। जब समस्याएं आती है तो प्रभु को याद कर लिया, जब समस्याएं खत्म हो जाती हैं तो प्रभु को याद करना बंद। जब बीमारी आती है तो प्रभु को याद कर लिया, जब बीमारियां खत्म हो जाती है तो प्रभु को याद करना बंद। दोस्तों, यह पहला सवाल है। यदि आपको लगता है कि आप हर समय प्रभु यीशु को याद करते हैं, बीमारियों को छोड़कर अच्छे समय में भी प्रभु यीशु को याद करते हैं, तो आप कमेंट में 1 लिखना जरूर, क्योंकि इस कमेंट से हमें भी पता चलेगा कि आप प्रभु यीशु के साथ हैं या नहीं, आप प्रभु यीशु के साथ समय बिताते हैं या नहीं बिताते हैं। और इस सवाल का जवाब आप अपनी अंतर्यात्मा से देना मेरे दोस्त। आपकी आत्मा जो बोलती आप उस प्रकार से जवाब देना। अगर आप सही हैं तो कमेंट में 1 लिखना। अब आइए चलते हैं दूसरी सवाल की तरफ। क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को दिल से मानते हो या सिर्फ नाम से जानते हो? आज तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, लेकिन जीवन तो उनका वैसे ही चलता है जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए उनके जीवन में कोई जगह ही नहीं होती है। प्रभु यीशु कहते हैं कि ये लोग सिर्फ होठों से मुझे मानते हैं। दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ होठों से मानते हैं या नाम से जानते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह का जानने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं रहे हैं, दिल से जान नहीं रहे हैं। यदि आपने दिल से प्रभु यीशु मसीह को जाना है, आपने अपने होठों के बजाय दिल से प्रभु यीशु मसीह को पिता माना है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपके जीवन में कोई भी गिरावटें नहीं आ सकती, आपके जीवन में कोई भी रास्ता बंद नहीं हो सकता और आप कभी अंधकार में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पिता अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे प्रकार से रखता है। ये बात मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है?
और मेरे दोस्त, मैं हर समय पिता को याद करता हूँ, चाहे मेरा अच्छा दिन हो या मेरा बुरा दिन हो, क्योंकि प्रभु मुझे कभी निराश नहीं छोड़ता। मैं कोई काम करने से पहले दिल से प्रार्थना करता हूँ उस पिता से कि हे प्रभु, मुझसे कोई गलती होगी तो मुझसे माफ़ करना, और मेरे हर काम को तेरे नाम से शुरू करता हूँ, इसे सफल करना। दोस्तों, दिल से कह रहा हूँ मैं कि आज तक मेरा कोई भी काम बुरा नहीं हुआ है और ना ही कोई काम रुका है, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। यदि आप भी प्रभु यीशु को दिल से मानते हैं तो कमेंट में हालेलुया जरूर लिखना, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के करीब आ सके। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट जरूर करना मेरे दोस्त, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बनना, क्योंकि हम लोग एक कदम बढ़ा रहे हैं उस भलाई की तरफ जहां से प्रभु यीशु मसीह हमें निकाल कर भलाई की तरफ ले जाता है। तीसरे सवाल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम दूसरों को उस तरह से माफ करते हो जिस तरह से मैंने तुम्हें माफ किया है? प्रभु यीशु ने क्रूस पर लटकते हुए, लहूलुहान होते हुए प्रार्थना की थी पिता से कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पिता तो हमें क्षमा करता है, और हम एक छोटी सी बात के लिए सालों तक नफरत करते हैं, हम क्षमा नहीं करते हैं। तो आप सच में बताइए कि आप पिता के कहे हुए रास्ते पर चलते हैं या फिर अपने रास्ते पर चलते हैं? यदि आप पिता के कहे हुए रास्ते पर चलते हैं तो आप लोगों को माफ करते होंगे जैसे पिता ने हमें माफ किया है। अगर हम लोगों को माफ नहीं कर सकते तो सच मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग पिता के पीछे नहीं चल रहे हैं, प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना आज़ादी है मेरे दोस्त। यदि आप लोग पिता की तरह लोगों को माफ करते हैं, क्षमा करते हैं और दया करते हैं तो आप कमेंट में हालेलुया जरूर लिखना, क्योंकि पिता आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि पिता आपका दिल टटोलता है और माफ करने की इजाज़त देता है, क्योंकि पिता माफ करता है, क्योंकि पिता जानता है कि मेरे बच्चों को तकलीफ में रखना उचित नहीं है, इसलिए पिता हमें क्षमा करता है। तो आप लोग भी नम्र दिल के बनिए, कठोर दिल के मत बनिए, नम्र दिल के बनिए, मुलायम दिल के बनिए, उस दिल में प्यार भरिए और लोगों को क्षमा करिए जैसे पिता ने हमें क्षमा किया। आइए चलते हैं पिता के चौथे सवाल की तरफ। पिता कहते हैं, क्या तुम मेरी आवाज़ सुनने के लिए रुकते हो? क्योंकि आज इस दुनिया में शोर बहुत है, ये दुनिया शोर बहुत करती है। कभी मोबाइल का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो कभी फ्यूचर आ जाता है, तो कभी टेंशन आ जाता है, तो कभी मगजमारियां आ जाती हैं। इस दुनिया में शोर बहुत है। क्या आप पिता की आवाज़ सुनने के लिए रुकते हैं? और पिता की आवाज़ शांत जगह पे आती है, शांति से आती है और शांत माहौल में आती है। क्या तुम हर रोज 10 मिनट 5 मिनट अपने मोबाइल को, अपने टेंशन को, अपने जीवन की समस्याओं, परेशानियों, खुशियों को एक साइड में रखकर पिता से चंद मिनट बात करते हो कि हे पिता, आज मुझसे बात कर, आज मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, पूरा दिल भर के बात करना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं पिता से बात करना, या आपका दिल कह रहा है कि हे पिता मुझसे बात कर, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना कि हे प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ, प्रभु मुझे माफ कर और मुझसे बात कर। प्रभु स्वयं आपके दिल की आवाज़ सुनेगा और स्वयं आपको उत्तर देगा, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत दयालु है, बहुत नम्र दिल वाला है। क्रूस पर लटके हुए समय पर हमारा प्रभु लोगों को माफ़ करता रहा, तो हमें और आपको क्यों नहीं माफ़ करेगा? क्योंकि प्रभु अपने लहू से हमें खरीदा है, हमारी चिंता करता है। क्या हम प्रभु की चिंता करते हैं? यदि आप लोग प्रभु की चिंता करते हैं, प्रभु से बात करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हे पिता मुझसे बात कर, मैं सुनना चाहता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पांचवा और आखिरी सवाल के पास। दोस्तों, यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप प्रभु के नज़दीक हैं, प्रभु के लिए अपने दिल में जगह बनाए हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आखिरी सवाल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आज आपका आखिरी दिन है तो क्या आप तैयार हैं?
क्योंकि आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा आना है, हमें और आपको ये धरती छोड़कर जाना है। इसलिए प्रभु आपसे पूछते हैं कि अगर आपका आखिरी दिन है तो आप तैयार हैं? मेरे दोस्त, आखिरी दिन सबका आने वाला है और सबका आता है। जब हम सबको एक ना एक दिन यीशु के सामने खड़ा होना है तो हम वो दिन नहीं पूछेंगे कि क्या तुम कितने अमीर हो और क्या तुम कितने गरीब हो। बस हमें प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना है तो खड़ा होना है। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि प्रभु हमारे इम्तहानों की परीक्षा लेगा, अंत के दिनों में हमारा न्याय करेगा। जब हम प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे तो प्रभु हमसे ये नहीं पूछेगा कि हम कितने अमीर हैं, हम कितने गरीब हैं। प्रभु हमसे ये पूछेगा कि क्या तुमने मुझसे प्रेम किया। प्रभु हमसे ये पूछेगा कि क्या तुमने मुझसे प्रेम किया, क्या तुमने मेरे पीछे चलना शुरू किया था, क्या तुमने मेरी आज्ञाओं को माना था, क्या तुमने मेरी नियमों को जाना था। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं तो प्रभु हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा। यदि हम प्रभु से प्रेम नहीं करते, हमारा दिल प्रभु के लिए नहीं रोता है तो प्रभु हमें नर्क का रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, इन 5 सवाल में आपको कौन सा सवाल अच्छा लगा और आपके दिल से कौन से सवाल के लिए जवाब आया है, आप कमेंट में जरूर लिख के बताना। आइए हम आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम खुद आपके सामने अपने दिल को खोलते हैं। अगर हम कहीं भटक गए हैं प्रभु तो हमें वापस बुला लो। हम किसी गलत रास्ते पर भटक गए हैं प्रभु तो हमें सही रास्ते पर लाओ। हे प्रभु, हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कर देना प्रभु, क्योंकि हम तेरी संतान हैं। तूने हमें अपने लहू से खरीदा है। हे प्रभु, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है और कमेंट कर रहा है प्रभु, उसके दिल में प्यार भर देना, उसके दिल में मोहब्बत भर देना। हे प्रभु, हमारा दिल बदल दो प्रभु, हमारे दिल से नफरतें निकाल दो प्रभु, हमारे अंदर एक ऐसा दिल डालो प्रभु जिससे हम लोगों से मोहब्बत कर सकें, लोगों की मदद कर सकें प्रभु। हम तुम पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें कभी निराश नहीं किया है प्रभु, और आने वाले समय में भी हमें निराश नहीं करेगा। हम जो भी काम शुरू करते हैं सबसे पहले तेरा नाम लेकर शुरू करते हैं प्रभु, और तू हमें हर कामों में उन्नति देता है, हर कामों में सक्सेस देता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती। हे प्रभु, कोई गलती हुई तो हमको क्षमा कर। हे प्रभु, कोई समस्या आए तो रोक देना। हे प्रभु, यह प्रार्थना मैं तेरे सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई हो तो आप इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना उस व्यक्ति के पास जिसे प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है और सच में वह व्यक्ति तकलीफ और परेशानी में है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करना, एक लाइक जरूर करना, एक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बनना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।